अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पॉलीपोलाइडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीपोलाइडी है क्या, उसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं। इससे भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्लांट ब्रीडिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं किस तरह से है। अगर हम बात करें कि वेरिएशन किस तरह से क्रिएट करते हैं, एक वेरिएशन होती है जेनेटिक, एक होती है इन्वायरमेंटल। जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो इनहेरिटेबल होती है और जो वेरिएशन इन्वायरमेंटल होती है वो नॉन इनहेरिटेबल होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये मीनिंगफुल होती है प्लांट ब्रीडिंग में और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अगर हम बात करें कि जो जेनेटिक इनहेरिटेबल है कि जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स और क्रोमोसोम्स नंबर, इन्वायरमेंट को हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना। हमने वेरिएशन की टाइप्स में से जेनेटिक्स को, जेनेटिक जो वेरिएशन है उसकी फर्दर क्रोमोसोम लेवल पे या पोलाइडी लेवल पे दो दो तरह की है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आता है और क्रोमोसोम नंबर पे यूपोलाइडी, एनीपोलाइडी और फर्दर फिर इस क्रोमोसोम नंबर की जो यूपोलाइडी एंड एनीपोलाइडी है, ऑटोपोलाइडी जिसको ऑटो टेट्रापोलाइड या एलोपोलाइडी जिसको एलो टेट्रापोलाइड कहते हैं, और एनीपोलाइडी में नलीसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। ये एक चार्ट था, इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दिखा दिया। अब इस लेक्चर को, ये जो हमने इधर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है टाइप्स दिख रही हैं आपको, इन सब की वन बाई डिटेल्ड और ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं इसी ही लेक्चर में कि यूपोलाइडी क्या है, एनीपोलाइडी क्या है, ऑटोपोलाइडी, एलोपोलाइडी, नली, मोनोसोमिक या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन। तो ये ऑलरेडी हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स म्यूटेशन वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर के पार्ट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें हेटेरोपोलाइडी या पॉलीपोलाइडी, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम्स नंबर में चेंजिंग को इस तरह हेटेरोपोलाइडी या पॉलीपोलाइडी कहते हैं। फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, यूपोलाइडी एंड एनीपोलाइडी। अब यूपोलाइडी क्या है? The phenomena in which changing in chromosomes number is exact multiple of basic chromosome number is called euploidy। कि यूपोलाइडी कहते हैं ऐसा फिनोमेना जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाए एज इट एग्जैक्ट मल्टीपल बेसिक्स, कि जितने बेसिक है उसका मल्टीपल, कि जैसे बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल 7 की बजाय 14 हो जाए, या 14 की बजाय 21, 21 की बजाय 28, एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज के 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 3 से, 7 को 4 से, 5 से, जितना भी। फर्दर है एनीपोलाइडी। कि एनीपोलाइडी क्या है? द फिनोमेना इन विच change in chromosome number is not exact multiple of basic chromosome number is called as aneuploidy। तो यहाँ बेसिक क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज नहीं होता। जैसे अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है तो उसमें एक मिस हो जाए या एक ऐड हो जाए, या उसमें 2 ऐड हो जाए, 2 मिस हो जाए, 4 ऐड हो जाए, 4 मिस हो जाए, कोई भी ऐड हो जाए या कोई मिस हो जाए, तो जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज नहीं होता, उसको एनीपोलाइडी। तो यूपोलाइडी और एनीपोलाइडी की ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम प्रीवियस देखें कि यूपोलाइडी की ऑटोपोलाइडी एंड एलो और एनीपोलाइडी की फर्दर हमने नलीसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राई और एंड टेट्रासोमिक डिस्कस की थी, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोपोलीपोलाइड्स, क्रोमोसोम्स डबलिंग होता है इसमें, और ये नेचुरल फिनोमेना है इसमें, कि नेचुरल फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है। बाय केमिकल एप्लीकेशन, और केमिकल एप्लीकेशन से भी होता है, क्रोमोसोम्स डबलिंग है इसमें, और बाय केमिकल एप्लीकेशन कॉल्चिसिन वगैरह से भी क्रोमोसोम्स डबल कर देते हैं, क्योंकि ये यूपोलाइडी की टाइप से एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज इसमें होते हैं। फिजन ऑफ अनरिड्यूस्ड गैमीट्स, एग्जांपल अल्फाल्फा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पेरिनियल राई ग्रास। केमिकल एप्लीकेशन ऑन ग्रोइंग सीड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इस तरह करके जो सेल के अंदर रेस्टिंग फेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स डबलिंग हो जाती है, जब क्रोमोसोम्स पेयरिंग या क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन हो रही होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो एक सेल साइकिल की फेज है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोपोलीपोलाइड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑटोपोलीपोलाइड्स के? गैस प्रॉपर्टी, के बहुत ज्यादा एक मजमुआ, एक बड़ा गैस बन जाता है। थिकर एंड लार्जर स्टेम एंड रूट्स, लीव्स डीपर ग्रीन एंड लार्जर, लार्जर सीड्स एंड फ्लावर्स, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी,
डिफेक्टिव एंड इनफर्टाइल पोलन के, जिसमें डिफेक्टिव और इनफर्टाइल पोलन आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑटोपोलाइट्स के। इसके बाद हमारे पास ऑटोपोलाइट्स की एप्लीकेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, हम ऑटोपोलाइट्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कि प्लांट ब्रीडिंग में इसकी एप्लीकेशन क्या है। ड्यू टू बेटर वेजिटेटिव ग्रोथ इट्स फेवरेबल फॉर फॉडर क्रॉप्स, कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बेटर है, तो इसको हम एज ए फॉडर क्रॉप्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। द विगरस एंड फर्टाइल ऑटोपोलिपोलाइट्स कैन अचीव फ्रॉम स्पीशीज विद लेसर क्रोमोसोम नंबर, के जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स लेस होते हैं उसको भी कर सकते हैं, कि जो विगरस और फर्टाइल ऑटोपोलिपोलाइट्स इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड्स आर मोर सक्सेसफुल टू प्रोवाइड बैलेंस पोलिपोलाइड जीनोटाइप्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये ज्यादातर रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं, और क्रॉस पोलिनेटेड जो है वो मोर सक्सेसफुल है इसका पोलिपोलाइडी का जीनोम को बैलेंस करने के लिए। तो ये इस तरह की इसकी ऑटो पोलिपोलाइड्स की प्लांट ब्रीडिंग में एप्लीकेशन थी। अब एलो पोलिपोलाइड्स क्या होता है, ये नेचुरल है, वीट में ब्रासिका में होता है, आर्टिफिशियल इंडक्शन भी होती है, जैसे कि क्रॉसिंग फॉर वायबल सीड, कि जो वायबल सीड के थ्रू उसकी क्रॉसिंग करवाना, कि वायबल सीड लगाकर फिर उसके जो फ्लावर होते हैं उनके थ्रू क्रॉसिंग करवाना। देन कैन ग्रो इनटू डिप्लॉयड हाइब्रिड बना सकते हैं। नोट, क्रोमोसोम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स with many genes in common are said to be homologous। तो इसमें एक टर्म यूज होती है homologous, तो ये भी एलोपोलिपोलाइड्स में जो क्रोमोसोम्स डिफरेंट उससे जीनोम से ओरिजिनेट होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको होमियोलोगस कहते हैं, कि आर सेड टू बी होमियोलोगस, जैसे कि वीट में है। एलोपोलिपोलाइड्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ पोलीपोलाइड स्पीशीज, के जेनेटिक ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना जो पोलीपोलाइडी स्पीशीज में है। फैसिलिटेट द वे ऑफ ट्रांसफर जीन फ्रॉम रिलेटेड स्पीशीज, के ट्रांसफर जीन जो है उसको फैसिलिटेट करना, उसके मेथड्स को रिलेटेड स्पीशीज में। फैसिलिटेट द वे टू ट्रांसफर और सब्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स और ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को इस तरह फैसिलिटेट करना, या उसका जो सब्स्टिट्यूशंस है इस तरह। अब एन्यूपोलाइडी या यूपोलाइडी को हम डिस्कस करें, आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर दिखाया भी था, तो उसकी फर्दर टाइप सी टेट्रासोमी कहते हैं 2n+2। 2n बेसिकली 2n था, तो इसके अंदर 2 और ऐड हो गए, टोटल 4, तो टेट्रासोमिक। ट्राइसोमिक 2n+1 के 1 हो गया, तो ट्राइसोमिक। डाइसोमिक 2n जस्ट, और मोनोसोमिक 2n-1 के इसमें से एक माइनस कर दिया, जो ओरिजिनल थे जो बेसिक थे उसमें से एक माइनस कर दिया, तो मोनोसोमिक हो गया। नलिसोमिक 2n-2, तो इसमें से 2 माइनस हो गए। इसके बाद हैप्लॉइड के मोनोपोलाइड सिंगल, बेसिक क्रोमोसोम नंबर सिंगल, डिप्लॉइड फॉर्म में नहीं होता, 2n फॉर्म में नहीं होता, सिंगल फॉर्म में होता है। अगर हम इन सब की 1 बाय 1 डेफिनेशंस देखें कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, तो हम इधर ही जो ऑलरेडी इसी ही लेक्चर में चीजें डिस्कस की हैं उनकी हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यूपोलाइडी क्या होती है, द वेरिएशन इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक कंप्लीट सेट ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड यूपोलाइडी, कि मल्टीपल्स ऑफ बेसिक कंप्लीट सेट। यूपोलाइड्स क्या होता है, द इंडिविजुअल इन विच सोमैटिक सेल्स पोजेस मल्टीपल्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम सेट एक्स इन एक्सेस ऑफ डिप्लॉइड नंबर, इन के डिप्लॉइड नंबर के एक्सेस में, तो इसको यूपोलाइड्स। अब एनीपोलाइडी क्या होती है, द वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एनीपोलाइडी, के कोई क्रोमोसोम्स ऐड या डिलीट करने से वो एनीपोलाइडी कहलाती है। एनीपोलाइड्स क्या होता है, द इंडिविजुअल्स विद अदर देन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट इन सोमैटिक सेल्स। क्रोमोसोम इंजीनियरिंग क्या होती है, द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स for manipulation of individual chromosomes is called as chromosomes engineering। जीनोम की डेफिनेशन क्या है, the set of chromosomes contributing to the arithmetic progression of an individual is called as genome। अब मोनोपोलाइड की डेफिनेशन क्या है, the basic single set of all chromosomes in a genome is denoted by monopolite and designated by symbol X। अब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं, the gametic chromosome number is designated by n। तो जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करने की ये यहाँ जरूरत है, कि जो मोनोपोलाइड या जो दूसरे हैं बेसिक सिंगल सेट जीनोम वाइज, उसको x, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड को जो गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनको n से कहते हैं, इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। while chromosomes number in somatic cells
designated by 2n is called diploid। ये थोड़ी सी डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजीज थी, तो यहाँ हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद है ये आपको लेक्चर पॉलीपोलैरिटी लेवल का समझ आ गया होगा कि जिसमें हमने यूपोलैरिटी, एन्यूपोलैरिटी और उसकी फर्दर टाइप्स डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम मजीद जो इसकी डिटेल्ड है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका इसी ही लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।